क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। इसके अंदर ये बोला है कि एक रफ सरफेस है भाई, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला जो ब्लॉक रखा हुआ है ना, इसका मास है 5 kg, इस ब्लॉक का मास है 5 kg, और ये रफ सरफेस है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये मन में आता है कि सर ये म्यू एस है या फिर म्यू के है, म्यू एस भी यही लेना, म्यू के भी यही लेना। अगर किसी क्वेश्चन में एक ही म्यू दिया हुआ हो, सुन लो ध्यान से, अगर किसी क्वेश्चन में एक ही म्यू दिया हुआ तो म्यू एस भी वही है, म्यू के भी वही, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी वही होगा, कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन भी वही होगा। मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। द बॉडी इज पुल्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। इसके ऊपर एक 25 न्यूटन का फोर्स लगा भाई, इधर किसी ने लगाया। तो ये बताना है कि जब भी 10 मीटर चली जाएगी, ठीक है, जब भी 10 मीटर चली जाएगी तो 10 मीटर जाने के बाद, 10 मीटर जाने के बाद ये चल रही है, इसने बोल रखा है ये चल रही है, यहाँ कहीं आगे मान लो, यहाँ कहीं आ जाएगी, उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है। मैं और जी की वैल्यू इसमें 10 लेनी है आपको, ठीक है, जी की वैल्यू इसमें 10 लेनी है आपको। क्वेश्चन ये है, सुन लो आप, देखो एक ब्लॉक है, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, 5 kg का ब्लॉक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 0.2 है, म्यू एस भी यही लेना, म्यू के भी यही लेना आपको, और इसके ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जिससे ये वाली बॉडी चल पड़ी, ये गिवन है। और 10 मीटर जाने के बाद आपको इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्वेश्चन ये है मेरा, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो आप क्या करेंगे कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप एफ एस मैक्स निकाल लेंगे, एफ एस मैक्स निकालिए आप इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप एफ एस मैक्स निकालेंगे। एफ एस मैक्स आएगा इस केस के अंदर म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0.2 है, और इसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन का 50, इस पर 50 का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, यानी कि जो एफ एस मैक्स आएगा यहाँ पे वो आएगा 10 न्यूटन। इस पे ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स 10 नहीं लग सकता, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। और एक और बात, जब ये ब्लॉक चल रहा होगा तो भी 10 ही लगेगा, क्योंकि इसने म्यू एस और म्यू के तो मतलब एक ही मानना पड़ेगा अपने, काइनेटिक फ्रिक्शन भी 10 ही रहेगा, एफ एस मैक्स और एफ के बराबर होंगे यहाँ पे, क्योंकि म्यू एक ही गिवन है, तो एफ एस मैक्स और एफ के एक ही बात होंगे। अगर आपने 25 इस तरफ लगा दिया, अगर आपने 25 इस तरफ लगा दिया है, तो इसका मतलब ये बताइए फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर, बताओ, पूरी जान लगा देगा, फ्रिक्शन तो इतना लग सकता है, मतलब काइनेटिक वाला लगेगा, और काइनेटिक 10 ही होगा यहाँ पे, काइनेटिक लगेगा 10 न्यूटन। अब ये बताओ, इधर लग रहा है 25, इधर फ्रिक्शन लग रहा है 10, तो नेट फोर्स कितना होगा ये बताओ आप, नेट फोर्स होगा 15 न्यूटन, वो भी किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, समझ आ रही है बात आपको। एक्चुअली फ्रिक्शन एक एडजस्टिंग फोर्स होता है, अगर आप अप्लाइड फोर्स इधर लगाओगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर आप अप्लाइड फोर्स इधर लगाओगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में लगता है, तो अगर इधर नेट फोर्स आ जाएगा 15, तो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स 15 है और मास 5 है, एक्सेलरेशन 3 होगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा इसका। तो अगर एक्सेलरेशन 3 आ गया इसका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। तो आपको ये बताने से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले वेलोसिटी निकलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे जब वेलोसिटी आ जाएगी तो हाफ एम वी स्क्वायर कर देना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इस केस के अंदर आप एक काम करो, तो इसमें ना थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा करोगे आप इसमें। तो v तो आपको निकालना है इसमें, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 और s की वैल्यू 10, तो v स्क्वायर की वैल्यू 60, तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √60, या v स्क्वायर आ गया 60 के बराबर। अब जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है बताइए, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास कितना है बॉडी का 5, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 60, तो आंसर कितना लिखोगे बताइए, ये आएगा 13, यहाँ पर आएगा 150 जूल, आंसर इज 150, ये इसका आंसर आएगा, आंसर इज 150 जूल। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ पूछना है?